रज़ा साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर पीटीआई पुरम तौर पर एहतजाज करना चाह रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बीइंग एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट या इत्तेहादी, आप क्या समझते हैं कि 14 अगस्त को अगर वो कहते हैं हम पुरम तौर पर एहतजाज करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए बाहर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये ठीक है, उनको कर लेना चाहिए? कोई ऐसा कोई तोड़ फोड़ की बात नहीं हो रही, कोई इंतशार की बात नहीं हो रही, पोलिटिकल राइट यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी लचक का मुजाहरा करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहाँ होता है अली डार साहब कि शादी की महफिल में जाएं और दूल्हा दुल्हन के वालिदैन से आप ताज़ियत और एहतजाज करें। तो सुना है कभी आपने? मतलब वो सेलिब्रेशन का डे है, एहतजाज का डे ही नहीं है। अब ये मेरे भाई को बात समझ नहीं आती, इनकी मर्जी है। मतलब ऐसा कहीं सुना है आपने कि कोई शादी की दावत में कहीं जा रहा हो और ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार कर रहा हो वालिदैन के साथ और कह रहा हो मेरे मुतालबात? तो ये इनको खुद ही सोचना होगा ना, हमारा इशू नहीं है। अगर ये पुरअमन मुजाहरा करेंगे, पुरअमन तरीके से बाहर निकलेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, आइन इनको ये हक देता है कि ये आज़ादी के साथ जो अपना इज़हार राय भी करें और रैलीज भी निकालें, लेकिन वही आइन जो है इन पे पाबंदी लगाता है। उसी आइन के क्लॉज 17-19 में पाबंदी है कि जो भी राइज मुनासिब कवानीन है उसकी पाबंदी का इतलाक़ करना इनके ऊपर ज़रूरी है। मैं देखिए ना, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है तहरीक इंसाफ से कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। ये तो इसी इनके लोग सोचेंगे ना। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है सियासी जमातों में, वो जो ये नहीं समझ पा रहे हैं मेरे भाई कि जब आप किसी को कोई प्रोग्राम नहीं बताते हैं अवाम को, जैसे 5 अगस्त को किसी को नहीं पता था, इन्होंने कहा कि हम सुबह सरप्राइज देंगे, तो वो इतना सा बड़ा सरप्राइज था कि इनके लीडरों को भी नहीं पता था, क्योंकि कुछ MNAs बैठे रह गए असेंबली के अंदर, जबकि उनको तो होना चाहिए था इलाकों से रैलीज लीड करते। इसी तरह के इलाकों में जो लोग अगर फर्ज करें निकलना भी चाह रहे थे, जहां मैं रहता हूं कराची में, वहां 2-4 मेरे हमदर्द, जाहिर है PTI के लोग हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तो उनसे मैं दिन भर पूछता रहा, तो उन्होंने कहा रज़ा भाई हमें पता नहीं है करना क्या है, अब हमें कोई ऐलान हो, कोई अनाउंसमेंट हो, कहाँ जमा होना है हम आ जाएं। तो ये सरप्राइज बेसिकली जो है ना वो अपने ऊपर हो गया, अपने ऊपर सरप्राइज हो गया। इसी तरीके से 14 अगस्त को अगर कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम ये अनाउंस करेंगे, ये इनका पार्टी मैटर है, इट्स नथिंग टू डू विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून। और एक बात आप याद रखें, और इसको बड़े आप ये जो रियासत के खिलाफ ये बात करते हैं ना, भाई साहब यू आर पार्ट ऑफ स्टेट। आप आइन का आर्टिकल 7 पढ़ें जहां स्टेट की तारीफ दी गई है, उसमें जो है वो कौमी असेंबली है, उसके तमाम मेंबरान रियासत हैं, उसमें सूबाई असेंबली है, उनके तमाम मेंबरान रियासत हैं, उसमें सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें जो रियासत हैं। तो KP में आपकी गवर्नमेंट है, यू आर पार्ट ऑफ स्टेट। आप किसके खिलाफ मुजाहरा करने चले हैं? कौमी असेंबली में आपके पार्लियामेंट में मेंबरान बैठे हैं, सर वहां से भी तो नाहलियां हो रही है ना, वहां से भी तो नाहलियां हो रही है ना सर, वहां से भी तो नाहलियां हो रही हैं, अब उस पर भी तो बात करनी है। अभी सर वो मेरा कंसर्न नहीं है डॉक्टर साहब, एक मिनट, कायमा कमेटी का हिस्सा नहीं है, तो इसकी भी बात करेंगे। अभी मजीद भी लग रहा है और भी हो सकती है। डॉक्टर साहब नहीं ना देखें मेरे भाई, खुदा को माने 9 मई हुआ है, अदालतों में मुकदमात थे 2 साल से, ये नॉमिनेटेड लोग थे ना, मिसाल के तौर पे यार, फिर अजीब मिसालें हैं ना। मतलब नॉमिनेटेड जैद हो, सजा क्या बकर को होगी? वो जैद को ही होनी है ना, या जैद ने बरी होना है। अब ये सारे नॉमिनेटेड लोग थे, इन्होंने ही कहा कि भाई मिलिट्री कोर्ट से फैसले न करें, ATCs मौजूद है वहां से फैसले करें। इनके वकला ने यही प्ली ली थी ना सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ, तो अब ATC फैसले कर रही है, तो अब इनके पास एक राइट है कि हाई कोर्ट में जाए। तो ये तो इनको 2 साल से पता था ना कि ये लोग नॉमिनेटेड है FIRs में, कोर्ट्स में जा रहे हैं, तो सजा उन्हीं को होनी थी या बरी उन्होंने होना था। तो ये प्रोसीजरल बातें यार, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। रज़ा हारून साहब, ये कहेगा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, पहले तो ये बताएं। दूसरा ये बताएं कि आज मुलाकात भी हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, तो क्या कोई पीपल्स पार्टी सियासी हालात पे बात कर रही है? कोई आपको लगता है आपको रोल प्ले मुस्तक़बिल में कर सकते हैं दोनों मामला, अगर आप बेहतर करना चाहें दोनों पार्टीज़ के हवाले से? अली डार साहब, 2 पॉलिटिकल लीडर मिलेंगे तो सियासी हालात पे ही बात करेंगे ना, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और मुझे नहीं पता, मेरे पास तफसील नहीं है, लेकिन यकीनन दोनों का मतम नज़र पाकिस्तान के सियासी मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ उससे मोर इम्पॉर्टेंट है, ये किसी जमात के एहतजाज से मोर इम्पॉर्टेंट है इन लीडरान का मिलकर रीजनल पॉलिटिक्स को देखना, रीजनल सिचुएशन को देखना। ईरान पाक ईरान ताल्लुकात हैं, बैकग्राउंड में पाक भारत एक मार्का हुआ है, उधर अमेरिका के टैरिफ के बाद एक जो हमें सहूलत मिली है वो सिचुएशन है। दुनिया में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, पाकिस्तान का मकाम, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन गया है रीजन के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, ग्लोबल स्टेज पे। तो मुझे यकीन है कि इन दोनों लीडर ने मिलकर तो इस पे बात की होगी।
وہاں یہ بھائی لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا ہوگا پی ٹی آئی، کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتے ہیں اس وقت۔ دوسری بات جو ہے وہ جو میں مسکرا رہا تھا وہ میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں نئی صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں ناٹ ان سو مینی ورڈز کہ ظاہر سیاسی جماعتوں کے پاس تو اختیار ہوتا نہیں ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم تو بات ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی خواہش ہوگی، اور بہت عرصے سے لیڈر تو بار بار کہہ چکا ہے کہ ہم مذاکرات صرف ان سے ہی کریں گے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ صرف بانی کی پچھلی 5-6 ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیں، علی ڈار صاحب ایمانداری سے 5-6 ٹویٹس اٹھائیں، انہوں نے ان 5-6 ٹویٹس میں فیلڈ مارشل صاحب کے لیے جو ٹھیک ہے، رضا زبان صاحب ایک استعمال بریک